हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी 2020 पे। आई होप गाइस आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्न संख्या 9 में आ गए हैं। इससे पहले हम लोग प्रश्न संख्या 8 तक कर चुके हैं। अगर आप वैसा वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके वीडियो में देख लीजिए, और वहाँ पे प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है, तो डायरेक्ट आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी खोजने में। तो आइए हम लोग प्रश्न 9 का हल देखते हैं। तो कैसे देखेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे कि क्वेश्चन का क्या रहा। क्वेश्चन समझने के बाद फिर हम लोग इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। तो आइए दोस्तों, तो जैसा कि लिखा हुआ त्रिभुज ABC में, तो जैसा कि हम लोग एक त्रिभुज ले लिए हैं, अभी नामकरण नहीं किए हैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम लोग नामकरण करेंगे। जिसका कोण B समकोण है, तो सबसे पहले ये वाला जो था समकोण, तो यहाँ पर B आप दे दीजिए, ठीक है। यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। sin A इंटू कोस C प्लस कोस A इंटू साइन C। पहला क्वेश्चन ये पूछ दिया। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा कि कोस A इंटू कोस C माइनस साइन A इंटू साइन C। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है। तो आइए इसका हल देखते हैं कि कैसे हमारा सॉल्यूशन होता है। तो सबसे पहले नामकरण करना है। तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B क्या है, समकोण, तो B को हम पहले लिख दिए। अब आपका मन चाहे A यहाँ लिखिए, चाहे पे A यहाँ पे लिखिए, ठीक है, आपका मन। तो हम मान लीजिए कि हम लोग A यहाँ पे लिखते हैं और C यहाँ पे लिखते हैं। अगर हम लोग कोण A को लेके चलेंगे तो लंब ये होगा, अगर कोण ये लेके चलेंगे तो लंब जो होगा इसके सामने वाला होगा, यानी कि ये होगा। एक बात हमेशा यह याद रखिएगा, ठीक है। इससे पहले वाला मैं इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बता चुका हूं ऑलरेडी कि लंब कौन होता है, किसका सामने वाला आधार कौन होता है, और कर्म किसे कहते हैं। तो अगर इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे तो जाकर वीडियो इंट्रोडक्शन देख लीजिए, ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छी से समझ में आए। तो आइए, सबसे पहले दिया क्या है, दिया है हमारा tan A बराबर 1/√3। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि tan A यानी कि tan थीटा का बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो हमारा लंब बटा आधार होता है। तो ये अगर ये हमारा tan A है, तो अगर मैं बात करूं तो ये मतलब लंब हो जाएगा, और नीचे वाला जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, आधार। तो लंब की जगह पे 1, तो ये हमारा लंब है, क्योंकि A के अनुसार चल रहे हैं, और आधार हमारा क्या हो जाएगा, √3। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या किए, मान को बैठा लिए। अब आइए, ये हमारा क्या जो बच गया हुआ हमारा बड़े वाला जो था समकोण में, उसे हम लोग कर्ण कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको निकालेंगे। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो इसको कैसे निकालते हैं, तो पाइथागोरस फार्मूला लगाकर। तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, क्या पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या आता है, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण हमारा यहाँ पर AC है, बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस क्या, BC का स्क्वायर, यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देते हैं AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। दोस्तों आप देखिए, AB का मान दिया है √3, और √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। BC का मान दिया है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। √3 का जो हमारा स्क्वायर होता है वो हमारा क्या होता है, 3 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अगर √3 है कहीं पे, अगर स्क्वायर है तो √3 इंटू √3 करेंगे तो हमारा 3। अगर यहाँ पे √2 होता और इसका स्क्वायर रहता तो √2 इंटू √2 करते तो वैल्यू क्या आता, 2, यानी कि √5 इंटू √5 कितना होगा, तो 5 होगा। √7 इंटू √7 कितना होगा, 7 होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को निकालते हैं। ये लोअर क्लास में पढ़ाया गया है। चलिए अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो 3 और 1 4 हो गया, यानी कि AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या, 4। अगर मैं बात करूं AC का, तो स्क्वायर उधर जाने पे ये वर्गमूल बन जाता है, और वर्गमूल 4 का जो वैल्यू होता है वो हमारा 2 होता है। तो इस तरह से AC का वैल्यू हमारा क्या निकल गया, 2 निकल गया। तो हमारा कर्ण निकाल चुके हैं यहाँ पे 2। अब हम लोग यहाँ पे एक का करके क्या करते हैं, इसको सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो इससे पहले दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूं कि यहाँ पे sin A cos A और sin C का वैल्यू लिख लेते हैं, फिर उसको हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले मैं देख लेता हूं कि इसका स्पेस कितना बचा हुआ। हाँ, यहाँ पे हो जाएगा आराम से। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि sin A, तो sin A हमारा क्या होता है, तो sin का फॉर्मूला होता है हमारा लंब बटा कर्ण। तो लंब यहाँ पे क्या है जी, 1, और हमारा क्या है, कर्ण 2। तो A के अनुसार ले रहे हैं तो हमारा ये लंब हो रहा है, इसलिए sin A बराबर 1 बाई क्या हो जाएगा, 2। अगर बात करें cos C, तो cos C का होता है आधार बटा कर्ण। तो cos C आधार बटा कर्ण, तो cos C हमारा यहां से लेके चलेंगे, तो ये तो हमारा लंब है, और ये हमारा आधार है, और ये हमारा कर्ण, यानी कि cos C का वैल्यू क्या होगा, 1/2। आधार ये हो जाएगा और कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर मैं बात करूं sin C का,
साइन सी। तो साइन सी की बात करें इसके अंदाज से तो लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो इसके आधार पे सी के कोण के आधार पे बात करें तो हमारा लंब ये हो जाएगा √3 और कर्ण हमारा 2 ही रहेगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ लिख लिए। और बात करें कोस ए का, तो कोस ए का जब बात करेंगे दोस्तों तो कोस का ए मतलब आधार बटा क्या, कर्ण। तो ये वाला कोण के आधार पे चले तो ये जो हमारा होगा आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे भी √3 बाई क्या 2। अब चलिए इन चारों का वैल्यू निकालने के बाद प्रश्न संख्या 1 को हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। तो सबसे पहले ये कोण इस जगह को मिटा देता हूं मैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं पहला नंबर क्या बोल रहा है, साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी। अब देखिए कोस ए का साइन ए का वैल्यू कितना है 1/2 रख दीजिए, मल्टीप्लाई कोस सी का वैल्यू कितना है 1/2 प्लस कोस ए का वैल्यू कितना है √3/2 इंटू साइन सी का वैल्यू कितना है √3/2। तो इस तरह से वैल्यू को क्या पुट किए, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। अगर जब 4 4 तो एलसीएम भी 4 तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा 1 + 3 तो कितना हो जाएगा 4/4। तो इस तरह से हमारा वैल्यू करके आ गया क्या 1। पहला का वैल्यू हम लोग क्या निकाल लिए 1। आइए दूसरा देखते हैं। तो दूसरा क्या कह रहा कि कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो चलो दोस्तों कोस ए का वैल्यू कितना निकाले हम लोग, तो कोस ए का √3/2 इंटू कोस सी का वैल्यू कितना निकाले हैं तो 1/2 माइनस साइन ए का वैल्यू कितना है 1/2 और साइन सी का वैल्यू हमारा कितना है √3/2। अब देखिए √3 को 1 से करेंगे तो √3, 2 को 2 से करेंगे तो 4 माइनस 1 को √3 से करेंगे तो √3, 2 को 2 से करेंगे तो 2। अब देखिए सॉरी 2 को 2 से करेंगे तो 4। अब देखिए √3/4 प्लस में और √3/4 ये माइनस में, ये दोनों क्या हो जाएगा कट के यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा 0 आ जाएगा। तो हमने दूसरा भी यहाँ पे हल कर लिया। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना नहीं भूलिएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं वीडियो बनाऊं तो आप तक ये वीडियो का न्यूज जो है जल्दी पहुंच सके। तो इस तरह से हम लोग क्या किए प्रश्न संख्या 9 का भी हल कर लिए। अब अगले जो नेक्स्ट लेक्चर लाएगा वो प्रश्न संख्या 10 पे हम लोग बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।